पूरा बिहार में एक ही नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। आखिरकार कौन है प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स का दशा और दिशा दोनों बदल दिया। जिस बिहार में धर्म और जाति की पॉलिटिक्स होती थी, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार। कुछ बिहार में शिक्षा, रोजगार और बिहार के विकास की पॉलिटिक्स होने लगी। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। आखिरकार कौन है प्रशांत किशोर? मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिला के कुनाल गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे। बाद में उनके पिताजी का ट्रांसफर बक्सर हो जाता है। प्रशांत किशोर बक्सर के ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हैं और मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। उनके मैथ में 150 में 148 नंबर आए थे। मैथ में रुचि होने के कारण वे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं। इंटर करने के बाद 3 साल तक वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। बाद में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है। वहाँ 2 वर्षों तक स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करते हैं और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। बाद में वे लखनऊ और हैदराबाद से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यूनाइटेड नेशन में उनकी जॉब लग जाती है। वहाँ उन्होंने लगभग 10 वर्षों तक पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम किया। इसी दौरान वे एक पेपर लिखते हैं, माल न्यूट्रिशन रिच हाई ग्रोथ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें 4 राज्य को कंपेयर करते हैं, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और मुंबई को, जिसमें गुजरात की स्थिति सबसे खराब होती है। जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी को पता चलता है, वह शौक हो जाते हैं। वे सोचते कौन है जो गुजरात की इतनी बुराई कर रहा है, और मोदी जी को प्रशांत किशोर अट्रैक्ट कर लेते हैं। 2011 में प्रशांत किशोर को गुजरात के सीएम ऑफिस से कॉल जाता है। वे बोलते हैं, आप हमारी शिकायत क्यों कर रहे हैं, आप आइए और हमारे साथ काम कीजिए। प्रशांत किशोर शौक हो जाते हैं। प्रशांत किशोर मोदी जी से इस बारे में 1 साल तक कॉल पर बात करते हैं और बाद में प्रशांत किशोर काम करने के लिए यहाँ बोलते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कुछ डिमांड रखते हैं। वे बोलते हैं, मैं किसी का पार्ट का भाग नहीं बनूंगा, मैं डायरेक्ट आपके लिए काम करूंगा। मोदी जी भी इसके लिए मान जाते हैं। प्रशांत किशोर ने 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG की स्थापना करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जाती थी। प्रशांत किशोर ने मोदी जी के लिए बहुत सारे मॉड्यूल बनाए थे, जैसे चाय पे चर्चा, डिस्कशन, 3D रैलीज, रन फॉर यूनिटी और मंथन। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसका परिणाम होता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीट लाती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। जब मोदी जी सत्ता में आते हैं तो प्रशांत किशोर एक डिमांड रखते हैं कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लाया जाए। प्रशांत किशोर लेटरल एंट्री बोलते हैं, एक अधिकारी जो पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता उसका ट्रांसफर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाता। जितना उसे हेल्थ की समझ थी उसे एजुकेशन की समझ उतना नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति 10-12 साल एजुकेशन पे काम किया और उसमें स्पेशली से उसे काम करने का मौका दिया जाए, भले ही वह सिस्टम का पार्ट नहीं है, एंट्री को लाने में लेट कर देते हैं और प्रशांत किशोर को लेटर एंट्री लाने की जल्दी थी। फिर भी मोदी जी लेटर एंट्री को लाने में लेट कर देते हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर मोदी से अलग हो जाते हैं। फिर बाद में नवंबर 2015 में वे नीतीश कुमार से मिलते हैं। उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। प्रशांत किशोर जो काम मोदी जी के लिए करते थे वही काम अब नीतीश कुमार की महागठबंधन के लिए करने लगे। प्रशांत किशोर CAG के सदस्यों के साथ मिलकर IPAC यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना करते हैं और नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये पर्दे के पीछे काम करने वाली उस टीम का जश्न है जो पिछले कई महीनों से नीतीश को जिताने के लिए दिन रात एक किए थी। जिस गाने की धुन पर इनके पैर थिरक रहे हैं उसके पीछे भी इस टीम के कप्तान का दिमाग है। आप जरूर ऐसे कप्तान से मिलना चाहेंगे जो जीतना जानता है,
तो मिलिए प्रशांत किशोर से। काले रंग की शर्ट में मौजूद अपनी टीम के साथ नाचते यही तो है प्रशांत किशोर। किशोर आईपीएल के जरिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जितवाए, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को जिताए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिताए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिताए और तमिलनाडु में एमके स्टालिन को जिताए। प्रशांत किशोर एक ही चुनाव हारे, वो भी उत्तर प्रदेश में। प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में लगभग 10 वर्षों तक काम किया, जिसमें वे 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वे 2 मई 2021 को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से संन्यास ले लिए हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई है जन स्वराज, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।